पहले इसमें 3 तरह का ड्राइंग आता है, मतलब लोग जो ड्राइंग करते हैं, जो पार्टनर ड्राइंग करते हैं ना, वो 3 तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। या तो वो ऐसे ही कभी भी ड्राइंग कर लें, लेट्स सपोज कि आज उनको ज़रूरत है, आज है 25 जनवरी, आज वो ड्राइंग कर लेंगे। उनको फिर दोबारा से ज़रूरत हुआ मई में, 5 मई को, तो 5 मई को ड्राइंग कर लेंगे। या फिर उनको जब मर्जी तब वो ड्राइंग कर लेंगे। तो इस केस में जब कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तो जितने दिन का ड्राइंग कर रहे हैं ना वो लोग, उतने दिन का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो 1 तारीख, 30 तारीख या 15 तारीख को दिए रहेंगे। नॉर्मली वो 1 तारीख या 30 तारीख यूज करेंगे ताकि तुम्हारा मंथ का कैलकुलेशन ईजी रहे। तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है। लेट सपोज कि उसने 1 मई को ड्राइंग किया, फर्स्ट ड्राइंग 1 मई को कर रहा है, तो 1 मई से हमारे पास पूरे साल में कितने दिन बचे हुए हैं, मतलब सॉरी कितने मंथ बचे हुए हैं? फर्स्ट मई को किया तो हाँ 11 मंथ बचे हुए हैं। फिर उसने सेकेंड ड्राइंग जो किया ना वो 30 सितंबर को किया, 30 सितंबर को किया, तो अब उसके पास 6 मंथ बचे हुए हैं। तो जो पहला 11 मंथ बचा हुआ था उसका हम 11th मंथ का निकाल लेंगे। फिर जो सेकेंड ड्राइंग किया था 30 सितंबर का, तो 30 सितंबर का हम 6 मंथ का निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जितने दिन का हमारे पास ड्राइंग दिया रहेगा उतने दिन का हम ड्राइंग निकालते जाएंगे। दूसरे केस में क्या आता है कि लमसम अमाउंट दे देगा। लमसम अमाउंट का मतलब क्या होता है? लमसम अमाउंट का मतलब होता है कि उसने एक साथ सारा ड्राइंग कर लिया, उसने पूरे साल अलग अलग टाइम पे ड्राइंग नहीं किया, उसने पूरे साल में कभी भी एक टाइम पे सारा ड्राइंग कर लिया। लेट सपोज कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए थे, 10 लाख रुपए चाहिए थे, 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसने पूरा का पूरा 5 लाख एक बार में निकाल लिया। अब हमारे पास डेट नहीं दिया हुआ है कि वो कितनी तारीख को निकाला था, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आधे साल का ड्राइंग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 मंथ। हाँ 6 मंथ का, और कुछ नहीं करना है, 6 मंथ का कैलकुलेशन कर लो। दिक्कत तुम्हें कहाँ आता है? जहाँ पे पार्टनर्स यूनिफॉर्म ड्राइंग करते हैं। यूनिफॉर्म ड्राइंग का मतलब कि अगर वो मंथली कर रहे हैं ना, तो हर मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं, वो भी सेम डेट पे हर मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं। जैसे लोग सैलरी विड्रॉ करते हैं ना कि इतने तारीख को तुम्हें सैलरी मिलेगा, तो हर मंथ इतनी तारीख को सैलरी मिल रहा है, उसी तरह से ये लोग ड्राइंग करते हैं। तो यूनिफॉर्म ड्राइंग कर लेते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं, 1 मई को ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहे हैं, और हर महीने के 1-1 तारीख को ड्राइंग किए जा रहे हैं। या नहीं तो वो क्या करते हैं, 15 तारीख को, हर मंथ के 15 तारीख को ड्राइंग कर लेते हैं, यानी तो हर मंथ के एंड में 30 तारीख को ड्राइंग कर लेते हैं। कभी कभी वो मंथली ड्राइंग ना करके वो क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि वो हर 3 महीने पे ड्राइंग करते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो हर क्वार्टर में वो ड्राइंग करते हैं। वो भी कभी बिगनिंग में क्वार्टर के ड्राइंग कर लेते हैं, कभी मिड में ड्राइंग कर लेते हैं, और कभी कभी एंड में ड्राइंग कर लेते हैं। तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा? और तुमने देखा होगा बहुत सारा बिजनेस क्या होता है, सीजनल बिजनेस होता है। 6 महीना बिजनेस चलता है और 6 महीना बिजनेस बंद रहता है। तो इस केस में वो क्या करेगा, 6 महीने का ही ड्राइंग करेगा। जब वो 6 महीने तक ही ड्राइंग करता है तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है। अब देखो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन होता है, सब एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है। एवरेज पीरियड मतलब कि हम कितने महीने का ड्राइंग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब वो हर महीने ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा है, मान लो कि उसने जो ड्राइंग किया है वो हर महीने के 1 अप्रैल को किया, फिर 1 मई को किया, 1 जून को किया। अब 1 अप्रैल से पूरा साल कितने महीने बचे हुए हैं, 12 महीने बचे हुए हैं। दूसरा ड्राइंग जब वो कर रहा है तो 11 महीने बचे हुए हैं। तीसरा ड्राइंग जब वो कर रहा है तो 10 महीने बचे हुए हैं। इसी तरह से वो 1 मार्च को ड्राइंग करेगा और यहाँ पे 1 महीने बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका 11 महीने का, इसका 10 महीने का, इसका 1 महीने का। तो इतने में हमें 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे 12 बार टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस एवरेज पीरियड निकाल लेना है, और एवरेज पीरियड एक बार अगर हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हमारा ड्राइंग ईजी हो जाएगा। तो देखो एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। यानी कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं और लास्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं, इसको क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। और जब हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो टोटल ड्राइंग, अब मान लो कि वो 10-10 हज़ार रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो पूरे साल में उसने कितना ड्राइंग किया, 10,000 और मल्टीप्लाई 12, यानी कि 1,20,000 उसने टोटल ड्राइंग कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेट लेट सपोज 10% है तो 10/100, और अगर हमारा एवरेज पीरियड 6.5 आ रहा है तो 6.5/10
12 कर लेंगे। हमें ये कैलकुलेट करना है। जब हम ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे ना 6.5 मंथ कैसे आया, या फिर जो भी हमारा एवरेज पीरियड होगा मंथ, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे लिए ड्राइंग करना ईजी हो जाएगा, ड्राइंग का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई मंथ, यानी कि इसको तुम एवरेज पीरियड लिख लो, एवरेज पीरियड। ठीक है, तो एवरेज पीरियड। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन किसका सीखेंगे, तो सबसे पहले मंथली का कैलकुलेशन सीखेंगे कि अगर वो बंदा मंथली विड्रॉ कर रहा है, अगर वो पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें, मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, यानी कि सबसे पहला ड्राइंग देखेंगे और सबसे लास्ट वाला ड्राइंग देखेंगे। बस हमारा काम इतना ही करना है, हमें पूरे साल में कुछ नहीं करना है। तो देखो फर्स्ट ड्राइंग अगर वो मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को करेगा, क्योंकि साल तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है ना। तो 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग किया, तो हमारे पास टोटल कितने मंथ बचे हुए हैं, 12 मंथ बचे हुए हैं, है ना। और लास्ट ड्राइंग चेक करेंगे तो हर महीने के 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो लास्ट महीना कौन सा हमारा, मार्च है, तो मार्च के 1 तारीख को ड्राइंग करेगा। तो यहाँ से कितने महीने बचे हमारे पास, 1 मंथ बचे। तो हम क्या कर लेंगे, 12 और प्लस 1 मंथ, तो 12 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो 13/2 आ गया, यानी कि हमारा जो एवरेज पीरियड आया वो 6.5 मंथ होगा। और जब 6.5 मंथ हो जाएगा तो 6.5/12 करके हम अपना ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर वो मिड में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के मिड में ड्राइंग कर रहा है, तो इस केस में वो पहला ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल को करेगा। और 15 अप्रैल को जब उसने ड्राइंग किया तो हमारे पास कितने महीने बचे, 11.5, यानी कि सारे 11 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, तो 15 मार्च को करेगा, और 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, यानी कि आधा महीना हमारे पास बचा हुआ है, 0.5 मंथ बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 11.5 और प्लस में 0.5 मंथ को ऐड कर लेंगे, तो हमारा 6 मंथ आ गया, मतलब 12/2 यानी कि 6 मंथ। तो जब हम मिड में ड्राइंग करेंगे, एवरी मंथ के मिड में ड्राइंग करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 6 मंथ का ड्राइंग एवरेज पीरियड आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंड में अगर वो ड्राइंग कर रहा है, अगर वो एंड में ड्राइंग करेगा तो क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 30 अप्रैल को करेगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल को करा तो अप्रैल तो पूरा महीना बीत गया। अब हमारे पास मई से महीना बचा हुआ है, तो मई जून जुलाई अगस्त, तो टोटल 11 महीने बचेंगे। और मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है, और हमारा लास्ट मंथ है 31 मार्च, 31 मार्च को ही उसने ड्राइंग कर लिया। अब हम लास्ट दिन ड्राइंग कर रहा है तो उस दिन का तो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 11 + 0/2 यानी कि 5.5 मंथ हमारा एवरेज पीरियड आ गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, मंथली का ड्राइंग हो गया। देखो ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, सारे केसेस में सेम रहेंगे, मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अब देखो क्वार्टरली बेसिस पे हम देखते हैं, तो जब हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो इसमें हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। यानी कि अगर हमारा साल 12 महीने का होता है और 12 को 4 से डिवाइड करें तो एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ। तो जब 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ तो देखो हमारे पास कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन से क्वार्टर हैं, तो पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून, दूसरा क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, एंड चौथा क्वार्टर है जैन टू मार्च। तो हमें किन किन क्वार्टर का काम है, तो हमें फर्स्ट क्वार्टर का काम है और लास्ट क्वार्टर का काम है, बीच वाले क्वार्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब क्वार्टर के बिगनिंग में वो ड्राइंग कर रहा है, यानी कि हर क्वार्टर के 1 तारीख को, यानी कि पहला ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग करेगा 1 जुलाई को, तीसरा ड्राइंग करेगा 1 अक्टूबर को, और चौथा ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को। ठीक है, तो पहला ड्राइंग उसने कब किया, पहला ड्राइंग किया 1 अप्रैल को, तो हमारे पास कितने महीने टोटल बचे, 12 मंथ बचे, है ना। और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, तो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी को। ठीक है, ये वाला 1 जनवरी को उसने ड्राइंग किया, तो यहाँ से 1 जनवरी से जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने हुए, तो यहाँ पे हमने 3 महीने ऐड कर लिए, तो 12 + 3 यानी कि 15/2 हमारा एवरेज पीरियड आ गया 7.5 मंथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से हम मिड का भी ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वार्टर का मिड कौन सा महीना है, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर है वो है अप्रैल मई जून, तो इसमें मिड मंथ कौन सा है, मई है, और मई का मिड डेट कौन सा है, 15 मई, तो 15 मई को फर्स्ट ड्राइंग करेगा। जब वो 15 मई को फर्स्ट ड्राइंग किया तो 1.5 महीना तो पहले ही बीत चुका है, 1.5 मंथ तो पहले ही बीत चुका है, तो हमारे पास अब कितना बचा, 10.5 मंथ बचा, तो 10.5 मंथ को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, तो 14 फरवरी को करेगा,
है ना, 28 का होता है तो 14 फरवरी को उसने ड्राइंग किया, तो यहाँ से हमारे पास 15 दिन 14 दिन इसका फरवरी का, आधा महीना फरवरी का, पूरा महीना जनवरी मार्च का, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1.5 मंथ। तो हम क्या कर लेंगे 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा एवरेज पीरियड कितना आ गया 6 मंथ का आ गया। इसी तरह से एंड का कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसका एंड मंथ कौन सा है, अप्रैल मई और जून, तो 30 जून को फर्स्ट वो करेगा ड्राइंग करेगा, तो 30 जून को किया तो 9 मंथ बचे, और लास्ट ड्राइंग तो कब करेगा 31 मार्च को करेगा, तो यहाँ से 0 महीने बचे, तो हम क्या कर लेंगे 9/2 यानी कि 4.5 मंथ। तो यहाँ तक तो इजी था। अब यहाँ पे तुम्हें घुमाने के लिए दे देगा कि उन्होंने जो ड्राइंग किया है वो ओनली 6 मंथ का ड्राइंग किया है। अब साल में 2 6 मंथ होते हैं, पहला 6 मंथ कौन सा होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल टू सितंबर फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, और सेकंड 6 मंथ कौन सा होगा, तो अक्टूबर टू मार्च, ये सेकंड 6 मंथ होगा। अब वो कौन सा वाला 6 मंथ है वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट 6 मंथ में ड्राइंग कर रहा है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, और लास्ट 6 मंथ में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। तो देखो फर्स्ट 6 मंथ में अगर वो ड्राइंग कर रहा है और 1 अप्रैल को उसने मंथली ड्राइंग किया है, तो हमारे पास टोटल कितने महीने बचे, 12 महीने बचे, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ कहाँ पे एंड हो रहा है, तो सितंबर में एंड हो रहा है, तो 1 सितंबर को उसने ड्राइंग किया, तो जब 1 सितंबर को ड्राइंग किया तो हमारे पास कितने महीने बचे, 7, सितंबर भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो 7 महीने बचे, तो 12 + 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 19/2 आ गया, हमारा 9.5 मंथ का एवरेज पीरियड आ गया। इसी तरह से अगर हम मिड का चेक करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग करेगा 15 सितंबर को, इससे हमारे पास 11.5 मंथ आएंगे और 6.5 मंथ आएंगे, दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 9 मंथ का एवरेज पीरियड आ गया। इसी तरह से हमारा अगर फर्स्ट ड्राइंग अगर वो एंड में कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को करेगा, 30 अप्रैल से हमारे पास 11 मंथ बचते हैं, और लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है 30 सितंबर को कर रहा है, तो 30 सितंबर से हमारे पास 6 मंथ बच रहे हैं, तो 17/2 यानी कि 8.5 मंथ हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा। अब देखो अगर वो लास्ट का 6 मंथ चूज करते हैं यानी कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ड्राइंग वो 1 अक्टूबर को कर रहा है और 1 अक्टूबर से हमारे पास कितने महीने बचे हैं, 6 मंथ बचे हैं, तो 6 मंथ, और लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को करेगा तो यहाँ से 1 महीने बचे हुए हैं, तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2 7/2 हुआ, यानी कि इसका एवरेज पीरियड कितना आ गया 3.5 मंथ हो गया। उसी तरह से देखो सेकंड का, तो फर्स्ट ड्राइंग वो मिड में करेगा तो 15 अक्टूबर को करेगा, जिससे हमारा 5.5 मंथ बचेगा, और इसके बाद लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, तो यहाँ से आधा महीना बचेगा, 0.5 मंथ बचेगा, है ना। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 5.5 + 0.5 यानी कि 6/2, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 3 मंथ का एवरेज पीरियड आ जाएगा। इसी तरह से हम लास्ट का चेक करेंगे तो 31 अक्टूबर को फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो 5 मंथ होगा, और 31 मार्च को अगर लास्ट ड्राइंग करता है तो 0 मंथ हो गए, यानी कि 5/2 करेंगे तो 2.5 मंथ आएगा। ये हमारा एवरेज पीरियड है। ये मैंने एक एक करके तुम्हें बता दिया, अगर तुम चाहो तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख के रख लेना, ठीक है, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीख जाओ, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइम पीरियड दे देगा, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया है, आराम से इसको बैठ के एक बार सीख लो, क्वेश्चन कर लो, बस क्लियर है, ठीक है। चलो, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।